हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम परसेंटेज चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स से। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% दर से अवमूल्यन हो रहा है, वर्तमान मूल्य दिया हुआ है। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ एक्स में खरीदी थी तो उसमें 12% की दर से कमी हो रही है। यानी कि अगर वह 100 की थी तो वह 88 हो गई, यानी कि 88/100। और 2 वर्ष पहले खरीदी गई है, यानी कि 2 साल तक कमी हुई है 88/100, और वर्तमान मूल्य 9680 बन गया है। कैलकुलेट करेंगे तो यह सबसे पहले 11 से जाएगा, 11×8 = 88, और फिर यह 11 से जाएगा, 11×8 = 88, फिर 8 बचेगा, फिर 11×8 = 88 और 0। फिर दोबारा से ये 8 से कट जाएगा, 110, फिर दोबारा 11 से जाएगा 8 बार और ये 10 बार, और अब ये 2 से जाएगा 4 बार और ये है 5 बार, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। अब 25 पंजे 125, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी और ये डबल ज़ीरो, यानी कि 12,500 रुपये में वह चीज़ खरीदी गई थी, और जो 12% की दर से 2 साल तक कमी हुई तो ये 9680 बन गई थी। अगला सवाल देखते हैं। किसी मशीन का 10% प्रति वर्ष की दर से, इस बार 10% से हो रहा है, 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी, वर्तमान मूल्य इतना है। एक्स मान लेते हैं कि एक्स में खरीदी गई थी, फिर 10% से हो रहा है, यानी कि 90/100, 3 वर्ष तक कहा गया है। इस तरीके के सवाल में जैसे यहाँ पर वर्तमान मूल्य दिया है, कई बार यह कहा जा सकता है कि इतने रुपए में खरीदी गई थी तो 3 वर्ष तक अवमूल्यन हो रहा है, तो वर्तमान मूल्य कितना हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम x की वैल्यू रख देंगे जो हमें दी गई होती है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान मूल्य ही दिया गया है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएंगी। अब यह 9 से जाएगा, 9 से जाएगा ये, तो 9 एकम 9, फिर 5 बचेगा, 9 छिंग 54, फिर 9 दूनी 18। अब ये फिर दोबारा से 9 से चला जाएगा, तो 9 एकम 9, फिर बचेगा यहाँ पर 7, और 9 अट्ठे 72, फिर दोबारा 9 से जाएगा 200 बार। तो x = 200 तो वह है यहाँ पे, और 3 0 नीचे यहाँ से जा रही हैं, तो यह बन गया 2 लाख। यानी कि इसका यह वाला आंसर करेक्ट हो गया। यानी कि 2 लाख में वो खरीदी गई थी और 10% की दर से कमी हो रही थी, तो वह इतनी बन गई थी, 1,45,800। अगला सवाल देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 150% ज़्यादा है, 150% का मतलब होता है 150/100, जो कि 25 से कटेगा 6 बार और ये 4 बार, और फिर ये 2 से कट जाएगा 3 बार और ये 2 बार, यानी 3/2। ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। ए की आय बी की आय से 150% ज़्यादा है, यानी कि अगर बी की आय 2 है तो ए की आय 150% ज़्यादा है, यानी कि 2 + 3 हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय कितनी कम है, तो यह यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो यह 3, और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ए से कर रहे हैं। ए की आय से कितनी कम है, यानी कि 3/5 × 100, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार, यानी कि 60% कम है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4,410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। ये सब एक ही टाइप है, लेकिन इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें समझना है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। तो 5% से बढ़ रही है, यानी कि पहले अगर 100 थी तो 105 हो गई, 105/100। तो उन्होंने 2 वर्ष का कहा है, तो 2 वर्ष 2 बार लेना पड़ेगा। 105/100 बराबर 4,410। तो यह कटेगा, ये कट जाएगा 5 से, तो 5 से ये 21 बार, और फिर 5 अट्ठे 40, और फिर 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी 10। अब ये
कटेगा दोबारा से 7 से, 7 तिया 21 और फिर 7 एकम 7 और फिर यहाँ पे बचेगा 7 दूनी 14, 42 बचेगा, 7 छिंग 42। अब हम इसको दोबारा से काट सकते हैं 21 से ही, तो 21 पंजे 105 और 21 से 6 बार, और फिर यह 3 से 2 बार कटेगा और 5 से 100 20 बार कटेगा। तो x बराबर 20 गुणा 2 40 हो जाएगा और 2 नीचे से 0 4000, तो 4000 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत इजी है और यहाँ पर कट जाते हैं, क्योंकि जब आंसर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर पूरे नंबर इस तरीके से ही आने हैं, तो फिर कैलकुलेशन हमें समझना होता है कि हमें इजीली कटनी ही कटनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट में तो दिए हुए नहीं हैं आंसर्स। तो बस अब अगला सवाल देखते हैं। किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहाँ की छात्र संख्या कितनी हो जाएगी? तो 100 छात्र संख्या थी, 10% की दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि इस बार हमें वर्तमान नहीं दी गई, इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन इसमें अलग है। इस बार हमें बताया कि पहले 100 थी और 10% की दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि 110/100, क्योंकि वृद्धि हो रही है इस बार, तो 100 में 10 जोड़ेंगे, और 2 वर्ष तक पूछा है तो 110/100 2 वर्ष का, और ये हमें निकालना है। इस बार x नहीं दिया गया है हमें, तो अब ये सॉल्व कर देंगे। तो ये 2 0 से ये 0 कट जाएंगी, तो ये 11 की गुणा 11 में करेंगे हम, तो ये 121 आ जाएगा, यानी कि 2 वर्ष बाद वहाँ की छात्र संख्या 121 हो गई। अगला सवाल देखते हैं। किसी संस्था में, यह डिफरेंट है थोड़ा, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घटती है, तो 2 वर्षों बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी? इस तरीके के क्वेश्चंस कल हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जब कोई चीज़ एक बार बढ़ती है और एक बार घटती है तो हम सक्सेसिव लगाते हैं, या फिर अगर बढ़ भी रही होती है हम सक्सेसिव तब भी लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एक बार, और उसका फॉर्मूला होता है a + b + ab/100, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो गई है। तो पहले 10 वर्ष में वह बढ़ती है यानी कि 10, फिर घटती है यानी कि -10, और फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि 10 की गुणा -10 में होगी, तो ये -100/100। तो ये 10 से 10 कैंसिल होगा और 100 से ये 1 टाइम जाएगा, तो यानी कि -1% हमारा आ जाएगा कि इतने % की वृद्धि हो रही है। तो अगर यहाँ पर एक बार घटता है और एक बार बढ़ता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर घटना और बढ़ने की कंडीशन होती है a²/100, और वो भी माइनस का, क्योंकि हमें पता है 10 से 10 कैंसिल ही होना है। एनीवेज हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा कर सकते हैं। अब यहाँ पर -1% की हमने बताया कि इतने % की कमी होगी, तो संख्या पूछी उन्होंने, सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी। अब 2 वर्ष पहले सदस्यों की संख्या 2500 थी, और हमने बताया कि 2 वर्ष बाद वह 1% की वहाँ पर कमी हो जाएगी, तो 1% निकाल लेंगे 2500 का, तो 2500 गुणा 1/100 यानी कि 25, और हमारा 1 यहाँ पर माइनस में था, यानी कि 25 की कमी होगी। अगर वह प्लस में होता तो यहाँ पर 25 की वृद्धि होती, 25 सदस्यों की, तो इसका आंसर 25 सदस्यों की कमी हो जाएगा। अगला सवाल, यदि x के x% का मान 36 है तो x है, x का x%, तो x गुणा x/100 बराबर 36 है। ये वाला सवाल आप खुद करेंगे, आगे कमेंट में आंसर करेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू बताएंगे क्या आएगी। कमेंट करना नहीं भूलना है। अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करेंगे सॉल्व करके, तभी आप आगे वीडियो देखें। अगला सवाल, 0.33/0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि
100 की मल्टीप्लाई करनी है। इस तरीके के सवाल यूपी टेट में पूछे गए हैं। देखने में बहुत इजी होते हैं लेकिन कई बार हम फिर भी गलती कर देते हैं, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 से ये 3 बार, यानी कि 300%, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए, तो किसी संख्या, कोई संख्या है x, उसका 16% हम 21 में जोड़ रहे हैं, यानी 16/100 को 21 में जोड़ते हैं तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो संख्या हमने x मानी थी, तो अब इसको काट लेंगे। 4 चौक 16, 4 से ये 25 बार कटेगा, तो 4x और 25 का एलसीएम ले लेंगे, 25 गुणा 21 और बटे 25 बराबर x। तो 4x प्लस 25 की गुणा 21 में कर लेंगे हम, तो 25 की अगर हम 20 में करते तो ये 500 होता, तो ये 21 में हो रही है तो 525 हो जाएगा, बराबर 25x। 4x को माइनस कर देंगे उधर ले जाके, तो ये 21x बराबर 525 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यह सबसे पहले हम इसको काट सकते हैं 7 से, या फिर 3 से काट के स्टार्ट कर सकते हैं। 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब हम x बराबर 175/7 इसको काट लेंगे। 7 दूनी 14, 35, 7 पंजे 35, यानी कि x हमारा 25 था। अब हम इसको एक और मेथड से कर सकते थे। वो मेथड होगा, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। यानी कि अगर किसी का 16% में जब हम 21 जोड़ रहे हैं तो स्वयं संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि उसका, अगर हम 100 में से 16 घटाएं, 84% जो है वह 21 के बराबर होगा, क्योंकि 16% में अगर 21 जोड़ रहे हैं तो संख्या मिल रही है, यानी कि 84% खुद 21 हुआ, क्योंकि 16 प्लस 84 ही तो 100 होता है। तो यानी कि 16% हमने किसी संख्या का लिया और उसमें हमने 21 जोड़ा तो हमें वह संख्या प्राप्त हुई, यानी कि 84% 21 के बराबर हुआ। तो इसको हम काट सकते हैं 21 से 4 बार, तो और ये 4/100 हो गया, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार, तो डायरेक्ट आ गया x की वैल्यू 25। यहाँ पर बहुत लंबी कैलकुलेशन थी इस मेथड से, और इससे इतनी जल्दी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 603 का 1/3, 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है? तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यह आता है 3 से काटेंगे इसको, तो 201 आ जाएगा। तो हमें पूछा गया है 201 67 का कितना प्रतिशत है। तो आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे कि 201 67 का कितना प्रतिशत है। अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट में आप बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर इंक्लूड कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा? बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन और बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक गोले की त्रिज्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोले का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का। तो आयतन को हम वॉल्यूम लिखते हैं, तो v लिख सकते हैं। v = होता है 4/3 πr³। इसका मतलब अगर गोले की त्रिज्या बढ़ रही है या घट रही है तो आयतन भी उसी हिसाब से, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो आयतन भी बढ़ेगा, क्योंकि 3 बार गुणा हो रही है उसकी r की, और अगर त्रिज्या घटेगी तो आयतन भी घटेगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। जब इस तरीके से अनुक्रमानुपाती होते हैं या फिर प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो हम सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि उसके एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा या फिर एक के घटने पर दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ पर 20, अब यहाँ पर r की पावर 3 होता है फॉर्मूले में, यानी कि 3 वाला सक्सेसिव लगेगा, जिसका फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था। a + b + c + ab + bc + ca/100
प्लस ABC अपॉन 10,000। ये फॉर्मूला एक बार याद होने के बाद ये बहुत ईजी लगेगा, अगर नहीं है याद तो लग सकता है कि क्या है ये। अब A प्लस B प्लस C, यहाँ तो A 20 ही है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 20 प्लस 20 प्लस 20 60 हो जाएगा, प्लस क्योंकि 20% से बढ़ रहा है, घट रहा है, वो घट रहा है तो माइनस में लेंगे, -60 होगा ये, सॉरी -60 होगा क्योंकि -20 फिर -20 फिर -20 फिर प्लस, क्योंकि अब हम -20 मल्टीप्लाई -20 ऐसे करेंगे 3 बार, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये 400 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 400 प्लस 400 प्लस 400 अपॉन 100। फिर माइनस में होगा क्योंकि माइनस में तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो वह माइनस माइनस पहले प्लस होगा, फिर एक और माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, -60 प्लस ये 400 ऐड होके 1200 होंगे और फिर 0 से 0 कट जाएगी तो 12 ही बचेगा। फिर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8000 और 3 0 से ऊपर की तीनों 0 कट जाएंगी तो 8/10 हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 2 से काट के 4/5। अब 4/5 का मतलब हो गया माइनस के 0.8 और ये माइनस का 60 प्लस 12। अब तो ये -60.8 प्लस 12, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 48.8 आ जाएगा। ये देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है और आप जानते हैं कैसे फटाफट होता है, ये आपको पूरा मैंने एक एक स्टेप ओपन करके कैलकुलेट किया है। अगर हम इसको फॉर्मूला याद होता है तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं और ये बहुत जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ इन सब में बहुत टाइम लगता है, सक्सेसिव लगाने से बहुत ईजी हो जाता है। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई है। इस जार की ऊंचाई में कितनी कमी की जाए कि आयतन बराबर रहे? तो व्यास में 25% वृद्धि हुई है और व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो त्रिज्या में भी 25% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि व्यास त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो व्यास में वृद्धि होने पर त्रिज्या में भी उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर व्यास बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी बढ़ गई, और आयतन हमारा वॉल्यूम होता है πr²h, किसका? बेलनाकार का। बेलनाकार जार का वॉल्यूम πr²h होता है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर भी त्रिज्या का अनुक्रमानुपाती है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा अगर त्रिज्या बढ़ रही होगी। तो उन्होंने कहा है व्यास में 25% की वृद्धि की गई, इस जार की ऊंचाई में कितनी कमी की जाए। यहाँ सक्सेसिव नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ उसका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। इस जार की ऊंचाई में कितनी कमी की जाए कि आयतन बराबर रहे, तो हमने यहाँ पे 25% की वृद्धि की बात की है, तो 25% को हम कह सकते हैं 1/4, क्योंकि 25/100 होता है। यानी कि अगर पहले त्रिज्या 4 थी तो अब बढ़ाकर 5 कर दी गई है। और अब यहाँ पर हम फॉर्मूला में देखें तो ये होता है πr²h, तो पाई तो एक कांस्टेंट है, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें अगर हमारी त्रिज्या बढ़ रही है, उन्होंने कहा है त्रिज्या में वृद्धि हो गई, तो हमें ऊंचाई में कमी करनी है, कितनी कमी की जाए कि आयतन दोनों का बराबर रहे। अब त्रिज्या का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, यानी कि पहले यह πr²h था तो ये 4 का स्क्वायर 16 बन गया, 16 था, तो अब यह बढ़कर 25 हो जाएगा। तो अब उन्होंने हमसे कहा है कि इसको बराबर होने के लिए यानी कि हमें हाइट कम करनी पड़ेगी। तो अगर पहले यहाँ पर 16 था और ये 25 हो गया, यानी कि अगर पहले हाइट 25 थी तो अब हाइट 16 हो गई होगी, तभी तो ये बराबर होंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा πr²h होता है और r² हमारा 16 से 25 हो गया, तो हमें हाइट जो पहले होगी, हमने माना 25 होगी, तो वह अब 16 हो गई होगी, तभी ये बराबर हो सकते हैं। और पाई से पाई तो कट ही गया होगा, तो इसका मतलब हाइट घटकर 25 से 16 हो गई। तो कितना घटी हाइट? 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, और
पहले कितनी थी, 25 थी, तो 9/25 गुणा 100, तो कितना परसेंट हमारी घटी वह, तो 25 से 4 बार, तो 9 चौक 36, यानी कि हाइट 36% घट गई। आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, इस तरीके के टाइप बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और यहाँ पर इस वाले मेथड से सवाल बहुत जल्दी और इजीली सॉल्व हो गया कि हाइट पहले हमारी रेडियस, हमारी त्रिज्या पहले 4 थी, वह बढ़कर 5 हो गई, यानी कि फॉर्मूले में स्क्वायर होता है इसलिए 16 और ये 25 हो गया। तो इन्हें बराबर होने के लिए हमने मान लिया कि हाइट पहले 25 थी और अब 16 हो गई, यानी कि ये तभी बराबर हो सकते हैं क्योंकि। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है। 60% यानी कि 60/100 का 3/5, तो संख्या मान लेते x थी, बराबर 36 दिया हुआ है, तो वह संख्या बतानी है। तो अब ये 6 से कट जाएगा 6 बार, और ये कटेगा 10 बार, और ये 0 चली गई, नहीं एक ही 0 जाएगी बस, और ये 3 से 2 बार कटेगा, तो ये x बराबर 2 गुणा 5 और 1 0 यहाँ की बची हुई है, ये वाली 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये 100, तो x था हमारा 100। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए, 150% का मतलब होता है 3/2, क्योंकि 150/100 करेंगे तो वह 50 से काट देंगे, तो 3/2 हो जाएगा। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की बात हुई है जिसे हम क्यूब कहते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी अगर प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि अगर पहले भुजा 2 थी तो 150% यानी कि 2 + 3 यानी 5 कर दी गई। अब 2 यहाँ पर, ये पहले अभी जैसा हमने किया ये वाला कुछ उसी तरीके से रिलेट करेगा। फॉर्मूले में होता है 6a², तो 6 तो कांस्टेंट है तो उसका तो कुछ नहीं। अब a² यानी कि पहले 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और अब हो गया वह 5 का स्क्वायर 25। तो कितने % की वृद्धि हुई फिर क्षेत्रफल में, क्योंकि एरिया 6a² होता है, तो कितने % की वृद्धि हुई, 21 जुड़ा है यहाँ पे, यानी कि 21 की वृद्धि हुई। और कितना था, पहले 4 था, तो इसलिए /4 गुणा 100। अब इसको ये कट जाएगा 25 बार, 21 की गुणा 25 में करेंगे तो वह आएगा 525, यानी कि 525% की उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। तो यह ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।